ऐसा नहीं कि हर पिक्चर सबको अच्छी लगेगी। बहुत कम ऐसा होता है, वी हैव अ हीरोइन सिटिंग एंड शी इज आंसरिंग द क्वेश्चन, ओनली हीरोइन। मैंने तो स्टार्ट ही उन पिक्चरों से की है जहाँ लड़की को सिर्फ मजाक बना दिया जाता है या आई कैंडी बना दिया जाता है कि हॉट लग रही है, उससे जोक क्रैक हो रहे हैं, वेरी नाइस, मजा आ गया, राइट। फॉर मी द बिगर नेगेटिव इज बीइंग स्मार्ट, इज बीइंग समझदार। उनको उससे ज़्यादा दिक्कत है। ऑडियंसेस ने ही प्यार का पंचनामा को बढ़ावा दिया, ऑडियंसेस ने ही एक छोरी को बढ़ावा दिया। मुझे अगर पिक्चर नहीं आज पसंद आई तो बड़े से बड़ा बैनर क्यों ना कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आई। छोरी 1 में ना मुझे सडनली एक अलग दुनिया में ऐसे फेंक दिया गया था, वेयर आई वॉज 8 months प्रेग्नेंट। अगर मुझे माँ बनना नहीं पता है तो मैं वो इमोशंस कैसे करूँ स्क्रीन पे। प्लम्बर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, अब मैं वो पहन के घूम रही हूँ बिकॉज दैट्स माय प्रेप। अब वो बेचारा अंदर आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही नोज आई एम नुसरत भरूचा, तो ही देन लुक्स डाउन एंड सेज ये कब हुआ? देन ही इज लाइक ओ मैम इज प्रेग्नेंट, ओके वी शुड बी केयरफुल। अगले दिन वापस आता है वो कुछ और काम करने। उस दिन उस मोमेंट मैंने पेट नहीं पहना हुआ है। अगर आपको अपने आप को टाइम देना है इन योर हेक्टिक शेड्यूल तो आप क्या करते हो उसमें? सबसे पहले तो लेट उठती हूँ। आई लव गोइंग ऑन ड्राइव्स, आई लिटरली लव ड्राइविंग एमलेसली एट व्हाटएवर स्पीड, 20 तो 20, क्योंकि कहीं पहुँचना नहीं है, मुझे वो पसंद है। तो पता नहीं है मेरी स्किन कैसी होगी, तो मेरे को आपका स्किन केयर रूटीन चाहिए। पानी खूब पीना, कुछ चीज़ों से दूर रहना, फ्राइड, कॉफ़ी, चाय इग्नोर करो, मैं जो पी रही हूँ उससे डोंट लुक एट इट। एक और टिप, बुक्स को भी बीच बीच में देखते रहना स्किन ग्लो करने से, ठीक है बेटा, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी सिकंदर रिलीज़ हुई तो उसमें एज गैप को लेकर बहुत बात हुई, सलमान खान और रश्मिका मंदाना। तो इफ़ यू गेट एनी चांस इन द फ्यूचर सलमान खान के साथ वर्क करने का, आप करेंगी? If audience turns around and tells me after watching the film कि ये सही नहीं लगा, then I will say okay, we should have not done this. Please welcome नुसरत भरूचा और I'll say sorry for the second time. So trailer is quite promising. अच्छा लग रहा है, अच्छा बuzz भी क्रिएट हुआ है ट्रेलर का, जो फिल्म गोअर्स हैं उनके बीच में, क्योंकि बिकॉज वी रिव्यू ऑल्सो तो आते हैं कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। सो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आफ्टर द ट्रेलर? यार मैं आपको सच बताऊं, ट्रेलर के पहले कुछ सेट ऑफ इंटरव्यूज और कुछ सेट ऑफ जो बेसिक हाइजीन होती है, सोशल हाइजीन जो हम फॉलो करते हैं कि हम इतना करते हैं, वो थी प्लान्ड। ट्रेलर के बाद आई हैव गॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम प्राइम फॉर मोर टाइम एंड मोर डेट्स, बिकॉज उनको रिक्वेस्ट आ रहे हैं दैट दे वांट टू टॉक अबाउट द फिल्म मोर नाउ, व्हिच इज आफ्टर द ट्रेलर। नाउ समटाइम्स इवन दो मैं इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, बट ऐसी चीज़ें ना आपको भी ऐसे चौकन्ना करती है कि अरे ओ ओके श्योर आई विल गिव यू द टाइम, प्लीज लेट्स डू मोर कॉन्वर्सेशंस। बट उससे हमें ये मिलता है कि चलो इट्स एंगेजिंग, पीपल वांट टू टॉक अबाउट इट मोर। अच्छी लगे बुरी लगे बात की बात है। एंड मैं तो ये भी कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि हर पिक्चर सबको अच्छी लगेगी, किसी ना किसी को खराब भी लगेगी, किसी ना किसी को कम अच्छी लगेगी, इट्स अ ओपिनियन। बट इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द फिल्म ओनली ऑन अ ट्रेलर एसेट is a very big compliment यार। I am तो just happy with that कि लोगों को ये ट्रेलर से बात करनी है फिल्म के बारे में। Great, I think इस बात पे तो ताली बजती है, क्योंकि ऐसी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों में होती है। हाँ। कि मतलब अच्छी लगे बुरी लगे बात होनी चाहिए, और ठीक है सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, बट मतलब क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली हम जिस इंडस्ट्री में हैं वहाँ पे तारीफ ही सुनने की आदत होती है सबको, तारीफ ही बोलने। कई बार बहुत घटिया सा ट्रेलर देखते हैं हम इवेंट्स पे और सीधे हमको खड़ा कर देते हैं डायरेक्टर के सामने। अब कैसे बताएं उनको कि मतलब सर अच्छा नहीं था। इसलिए मैं आपको ना वो वाला एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ कि किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे मैसेज किया कि फैंटास्टिक ट्रेलर जो आया है मुझे, बट उनका ऑप्टिक्स अलग है। ही सीइंग इट फ्रॉम अ ट्रेलर कटिंग एंगेजिंग ट्रेड इंडस्ट्री क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम सीइंग इट फ्रॉम एन ऑडियंस रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर उनको ऑडियंस को पसंद आया तो दे वांट टू लाइक एंगेज मोर। तो मैं उस तरह से देख के बड़ी खुश हूँ कि चलो फर्स्ट स्टेप गाइस। एक नुसरत, हम जब यहाँ हम आई थिंक हजारों इंटरव्यू कर चुके होंगे, इन ऑडियंस में से भी बहुत से लोग बहुत सारे इंटरव्यूज में आते हैं, बहुत कम ऐसा होता है वी हैव अ हीरोइन सिटिंग एंड शी इज आंसरिंग द क्वेश्चन, ओनली हीरोइन। नॉर्मली हीरोइंस बैठती हैं तो साथ में हीरो भी होता है, साथ में प्रोड्यूसर भी होता है, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली वो सर उसी पे घूमते रह जाते हैं, मतलब यू नो हाउ इट इज। तो बहुत कम ऐसा होता है कि एक एक्ट्रेस हमारे सामने बैठी है एंड सामने ऑडियंस के भी क्वेश्चंस हैं, मेरे भी क्वेश्चंस हैं,
और फिल्म भी वैसी है। सो इस चीज को जब आप सोचती हैं कि एक फीमेल ओरिएंटेड सिनेमा एंड यू मेड अ मार्क कहीं ना कहीं, तो कैसा लगता है? Heart is How full. difficult it is? Heart is full, guys. Full. It's brimming with just a sense of achievement नहीं कहूँगी, sense of wholeness. I feel whole. I feel full. कि मुश्किल थी, मैंने तो स्टार्ट ही उन पिक्चरों से की है जहाँ लड़की को सिर्फ मजाक बना दिया जाता है या आई कैंडी बना दिया जाता है कि हॉट लग रही है, उस पर जो क्रैक हो रहे हैं, वेरी नाइस, मजा आ गया, वेरी गुड। एंड मैं तो बहुत इंटरव्यूज में एक्चुअली साइड पे बैठ के चुप बैठी हूँ कि हाँ ठीक है, उनको पूछ रहे हैं, हाँ ओके, वो जवाब दे रहे, ओके, मेरे तक आया ही नहीं, ओके, बट टू योर, I mean, I didn't really see it like that till you're saying it. I saw it like and that. I'm being honest because for me, I want the film to be out there. Like मैंने कल भी अपने प्रोड्यूसर से बात की है और मैंने कहा सर मैं तो नहीं छोड़ने वाली हूँ. I want to take the film to as many people who want to talk about it and who want to hear it. Yes. So it's a big thank you to you and y'all कि आपने एक अकेली लड़की को बुलाया और बोला भाई आपकी पिक्चर के बारे में बात करनी है, आओ. Even that for me is a lot. It means a lot. मतलब literally मुझे goosebumps आ रहे हैं बोलते हुए because it really means a lot to me. नहीं ये I think मैंने वही कहा क्योंकि मैं ऐसी आज मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि कितनी हीरोइंस का हमने यहाँ पे बैठ के, this is a show, I think Siddharth is there, he runs an acting academy. Oh, you do? तो, yes, हाँ. You met me 3 times, really? Oh, nice. Now I'll remember you, Siddharth. So 4th time is the best recall now. तो बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक्ट्रेस हैं और हम बात कर रहे हैं. सो आई थिंक कहीं ना कहीं यू हैव अचीव दैट. और वैसे इस चीज़ का नुकसान भी तो होता है ना जब आप एक स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल होते हो, खास तौर पे इस इंडस्ट्री में, एंड यू नो अच्छे एक्टर होते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं सामने वाले के दिमाग में भी होता है यार कि भारी पड़ जाएगी. I guess होता होगा, trust me. I've been through the works. I've been through the grind, if that's what it is. जहाँ मैंने हर किस्म का ओपिनियन, हर किस्म का थॉट सुना है, समझा भी है. एक्चुअली स्ट्रॉन्ग इज़ वन, नेगेटिव अगर आपको कहना है तो वो नेगेटिव कह लो, बट फॉर मी द बिगर नेगेटिव इज़ बीइंग स्मार्ट, इज़ बीइंग समझदार. उनको उससे ज़्यादा दिक्कत है कि हमने ये बोल तो दिया बट उसको समझ आ गया, ये अलग बैटल है. दे आर हैप्पियर अगर हमें समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं. अब मुझे समझ आता है कि हो क्या रहा है. I can tell you what happens in a room when I walk in. I can read the room. I can sense looks. I can sense agendas. I can sense a lot of things. अब है तो है समझ, अभी क्या करूँ. But I'm not here to take anyone head on. I'm not here to prove points. I'm not here to fight. I'm not here to do anything, guys. I'm just here to exist in a space that I'm happy existing in. Right. Audiences ने ही प्यार का पंचनामा को बढ़ावा दिया. ऑडियंसेस ने ही एक छोरी को बढ़ावा दिया. सो इट्स अ जर्नी दैट आई हैव टेकन विथ माय ऑडियंस एंड दैट्स द ओनली जर्नी आई वांट टू कंटिन्यू. आई हैव नो अदर पीपल टू डू एनीथिंग एल्स फॉर. सो दैट्स जस्ट मी, ऑनेस्टली मी. तो मैं उसको किसी और तरीके से देख ही नहीं पाती हूँ. तो अगर वो होता भी होगा ना तो वो मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स पे चला जाता है. इट जस्ट गोज. हमने कहा ठीक है आप करते रहो, मैं अपना, मेरा फोकस क्लियर है. राइट, ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. आओ भाई, पहला क्वेश्चन कौन पूछ रहा? Hello ma'am. Hi. Myself Palak. Hi, First of Palak. all, congratulations for your upcoming movie. Thank you. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने छोरी में साक्षी का रोल प्ले किया, तो उस टाइम कोई भी इंसिडेंट हुए होंगे या फिर कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़े होंगे, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होंगी जो कि आपके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट की होंगी, और वही सेम कैरेक्टर आपको छोरी 2 में भी करने तो किए हैं, तो उस टाइम कुछ ऐसे कुछ आप शेयर करना चाहेंगी? छोरी 1 में ना मुझे सडनली एक अलग दुनिया में ऐसे फेंक दिया गया था. where I was 8 months pregnant. और सबसे बड़ा मुझे एज एन एक्टर दिक्कत होती है कि जो चीज़ मैंने रियल लाइफ में जी नहीं है, एंड सिद्धार्थ विल प्रॉब्ली मे बी अग्री विद दिस, वो मैं पर्दे पे कैसे दर्शाऊँ. अगर मुझे माँ बनना नहीं पता है तो मैं वो इमोशंस कैसे करूँ स्क्रीन पे, क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई एक माँ कहीं बैठ के बोले गलत. ऐसा नहीं होता. मैं सो नहीं पाऊंगी रातों तक कि ये कैसे हो गया मुझसे. सो आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू दैट कैरेक्टर, दैट इमोशन, राइट. तो मेरे लिए सबसे बड़ी चैलेंज मोर देन एनीथिंग वॉज टू बी 8 months प्रेगनेंट. तो ऑफकोर्स मैं रियल में तो प्रेगनेंट नहीं हो सकती थी, तो हमने वो एक स्टमक बनाया था प्रोस्थेटिक्स का, एंड आई डिडंट जस्ट वेयर इट ऑन सेट. मैं उसको घर से 2 महीना पहन के घूमती थी.
तो देयर वर पीपल हु वुड कम टू माय हाउस, मतलब एक प्लम्बर हो गया, टेक्नीशियन हो गया। मुझे, मैं ये इंसिडेंट बताती हूँ, मुझे अपने बालकनी में लाइट्स चेंज करनी थी, कुछ करवाना था, तो टेक्नीशियंस आए थे। अब मैं वो पहन के घूम रही हूँ बिकॉज दैट्स माई प्रेप। अब वो बेचारा अंदर आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही नोज आई एम नुसरत भरूचा, तो ही देन लुक्स डाउन एंड सेज ये कब हुआ? देन ही इज लाइक ओ मैम इज प्रेग्नेंट, ओके वी शुड बी केयरफुल। अभी वो सीढ़ी पे चढ़ा हुआ, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मैंने कहा क्या हुआ लाइट का? ही सेड मैम वो एक और ये चाहिए। मैंने कहा रुक मैं देती हूँ। सो आई वाज बेंडिंग टू टेक इट, नहीं मैम मैम आप मत बेंड हो। और मैं नहीं रियलाइज कर रही हूँ व्हाई ही इज सेइंग दैट, बिकॉज फॉर मी ये तो फेक है यार, मैं तो प्रेप कर रही हूँ। वो उतरा है नीचे से, मैम आप रहने दीजिए मैं करता हूँ। उसने उठाया वापस गया, मुझे तब भी नहीं समझ आया व्हाई इज ही बीइंग लाइक दिस। कट टू अगले दिन वापस आता है वो कुछ और काम करने। उस दिन उस मोमेंट मैंने पेट नहीं पहना हुआ है। तो वो अंदर आया, घंटी बजाई, मैंने खोला, मैंने कहा ओ आ गया आजा। एंड ही इज लाइक कहाँ गया? ही इज लाइक व्हाट? एंड ही हैज कॉल्ड हिज बॉस एंड टोल्ड हिज बॉस कि बॉस मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हो क्या रहा है इस घर में? एक दिन शी इज 8 months प्रेग्नेंट, अगले दिन पेट नहीं है। तो ही डजंट नो एंड इट स्ट्रक मी लेटर दैट उसको भी शॉक आया होगा कि ये क्या था। बट वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था बिकॉज उस पेट में ना आप बाथरूम जा सकते हो, ना आपकी बैक ख़त्म है, आपके पैर ख़त्म है, आप टर्न भी नहीं कर पाते हो रात को। मैं तो वो पेट लगा के रात को सोई भी थी बहुत दिनों तक। आई कुडंट टर्न एंड ऑल्सो आई एक्चुअली अंडरस्टूड व्हाट इट इज़। अब ये तो फेक था, इमेजिन इफ इट्स अ रियल थिंग, उसके और पता नहीं कितने और 50 प्रॉब्लम्स होते होंगे। तो इट वॉज रियली टफ। कैरेक्टर में घुसने का इससे बढ़िया मैंने आज तक कभी एग्जाम, मैंने वेट बढ़ना, वेट कम करना, दाढ़ी रखना, ये सब सुना है, ये पहली बार एग्जाम्पल सुना है। मैं हूँ थोड़ी पागल, मुझसे होता नहीं है। मतलब अगर मुझे कोई एक ऐसी फिल्म लाके दे जहाँ मुझे ऐसे लगे कि नहीं यार मैं ये नहीं इमेजिन भी नहीं कर सकती, मैं कैसे करूँगी, मैं शायद उस फिल्म को बोलूँ मैं आई माइट डू डिससर्विस टू योर कैरेक्टर एंड फिल्म, सो टेक इट टू समवन एल्स। मैं आई एम दैट एक्टर। एंड आई थिंक दिस इज द रीजन कि छोरी के बाद छोरी 2 भी आ रही है। दैट्स द कन्विक्शन, बिकॉज कन्विक्शन मुझे लगता है जहाँ पे कन्विक्शन होती है ना, हाँ, वहाँ पे चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है एक हीरो कई बार 20 लोगों को घूसा मार के उड़ाता है और हम मजाक उड़ाते हैं कि कैसे पॉसिबल है। हाँ हाँ लेकिन दूसरा उसी कन्विक्शन से 50 को उड़ाता है। हम हाँ कहते जी, हैं हाँ यार ये कर ये तो मजा आ गया, इसने कर दिया। आई थिंक जहाँ Yeah, कन्विक्शन yeah, होती है वहाँ चीजें अच्छी हो जाती हैं। नेक्स्ट Hi पूछिए। ma'am, I'm Yashita from Bhavras Actor Studio. First of all, I'm really glad to be standing in front of you and being able to ask you a question. So my question is, जैसे acting is such an uncertain field, you have work, आज एक project है, you never know next project कब आएगा. So वो जो phase है एक से दूसरे project के बीच में, it's very difficult to handle. So what do you think how one should handle it? It's a damn good question. I have spent days, months, years sitting at home doing nothing, not knowing अगला काम कहाँ से आएगा, पेचेक कहाँ से आएगा। मैं तो यार एक टिपिकल उस वक्त जब मैं आई थी 2011-12 कब आई थी अप्रॉक्सीमेटली, तब एक हीरोइन का ना एक मोल्ड था कि अगर आप इस हाइट के, इस लुक्स के ऐसे होते हो तो ही आप पिक्चरों में कास्ट होंगे, अदरवाइज आप नहीं होंगे। मैं तो कहीं से नहीं फिट होती थी। तब मुझे ऑडिशन भी फ्रेंड के पार्ट्स के लिए बोला जाता था कि आप लीड नहीं, आप फ्रेंड का एक रोल है वो आप ऑडिशन दे के जाओ। मैं दे देती थी बट मैं करती नहीं थी, मतलब बात है, मेरे सपने थोड़े अलग थे। तो इट वॉज वेरी टफ एंड आई नेवर हैड अ बैकअप। मैंने कोई डिग्री नहीं की है, मेरे पास कोई और वर्क एक्स नहीं है, तो अगर एक्टिंग बंद हो गई तो लिटरली मुझे नहीं पता मैं कहाँ नौकरी करूँगी, कहाँ से पैसे कमाऊँगी। जेन्युइनली नहीं है, कोई और स्किल सेट नहीं है, बस मुझे इतना पता था कि होगा। आई डोंट नो, अंदर से एक आवाज़ थी, उसी को मैं अपना पागलपन कहती हूँ या जुनून कहती हूँ, जो किसी और को नहीं समझ आ सकता। आई डोंट नो वाई आई यूज्ड टू स्पेंड मॉर्निंग टू नाइट इन अ हॉल, माई लिविंग रूम, वॉचिंग TV, वॉचिंग फिल्म्स, ट्राइंग टू स्टडी फ्रॉम देम, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम। क्योंकि घर से मुझे एक्टिंग स्कूल जाने के लिए भी पैसे नहीं दिए जाते थे कि वो क्या होता है। हाँ तुम्हें डॉक्टरेट करनी है तो जाओ, तुम्हें MBA करना है तो जाओ, एक्टिंग सीखने के लिए पैसे कौन देगा। ऐसे ठीक है भाई, आपका भी लॉजिक करेक्ट है तो मत दो। तो मैं घर पे सीखती थी अपने आप से, बट आई नेवर हैड अ बैकअप एंड आई ओनली सेड वन थिंग टू माई सेल्फ, करना है तो यही करना है, और ये नहीं
तो फिर कुछ भी चलेगा, मतलब फिर अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ तो चलेगा मुझे. बट इफ़ आई हैव टू डू समथिंग, दिस इज़ द ओनली थिंग आई वांट टू डू. फिर भले ये 40 में आए, 50 में आए, 60 में आए, कौन से भी साल में आए, उस वक्त करेंगे. बट तब तक आई एम हियर. तो देर इज़ नो, आई हैव नो एडवाइस टू गिव यू कि कैसे मैंने वो वक्त काटा. बस मैंने काटा. प्रोजेक्ट आएगा नहीं आएगा, आई थिंक एक्सेप्ट कर लो कि नहीं आएगा. चलो मान लिया नहीं कास्ट होंगी, अब क्या. देन आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि नहीं कास्ट होंगी, अगला प्रोजेक्ट नहीं आएगा, तब तक क्या करूँ. इफ़ यू आर ओके टू से कि मैं यहीं खड़ी रहूँगी और मैं यही करूँगी नो मैटर वॉट, देन डू इट. बट इफ़ यू आर सेइंग कि नहीं यार मैं इस परेशानी को अपने आप में नहीं झेल पाऊँगी, आई कांट. एंड आई हैव फ्रेंड्स, Soha Ali Khan, who's my co-actor, she says this. She says acting and films cannot be the only thing I do. My life is much more than that. So she has other things. That's why she doesn't do a lot of work. वो अपना काम करती जब उसको करना हो, which I think for me is also very inspiring. कि you are able to find your wholeness and your happiness and other things in life. So it's for you to decide कि आपको what makes you you is what you should do Thank you, at ma'am. the end of the day. Next, please. Hello, ma'am. Hi. How are you? I'm surviving one day at a time. Okay, I'm Juvika. I wanted to know कि what does a day off look in your hectic schedule? You know, away from all the acting, away Oh. from all the hustle. अगर आपको अपने आप को टाइम देना है in your hectic schedule, तो आप क्या करते हो उसमें? सबसे पहले तो लेट उठती हूँ. Nobody can get me off a bed. When my eyes जब खुलती है तब मैं उठ जाती हूँ. Then when I get up, the relief of आज कुछ नहीं है is amazing. आज कोई मीटिंग नहीं है, आज कोई इंटरव्यू नहीं है, आज कोई क्राइसिस नहीं सॉल्व करनी है, आज कोई डैमेज कंट्रोल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आज शांत दिन है. द फर्स्ट थिंग आई थिंक इज ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, कॉफ़ी में कहाँ से ऑर्डर करूँ. दीज आर माई स्मॉल हैप्पीनेस एंड प्लेजर्स इन लाइफ. इफ आई गेट अ गुड कप ऑफ कॉफ़ी, आई लिटरली सिट इन माई हॉल, जस्ट ड्रिंक दैट कप ऑफ कॉफ़ी, धीरे 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 लुक आउट ऑफ द विंडो, बर्ड्स या तो बिल्डिंग्स, अब तो बिल्डिंग्स है, बर्ड्स नहीं है, जो भी है. आई प्ले विथ माई कैट्स, आई डिस्कस विथ माई मम कि आज के दिन में क्या करेंगे, घर में खाना क्या बनेगा. स्मॉल थिंग्स जो बेसिक घर का चाल चलन होता है कि अच्छा अंडे इतने आने हैं या ब्रेड इतना आना है, मैं उसमें घुस जाती हूँ. बिकॉज दैट्स अ रिलीफ फॉर मी, इज़ टू जस्ट कम बैक टू नॉर्मल लाइफ ऑफ वॉट हैपन्स. फिर अगर दोपहर शाम बहुत फ्री हुई तो एक अच्छी मूवी देखने बैठ जाती हूँ, या और फ्री हुई तो एक दोस्त को फ़ोन कर लेते हैं कि चल यार ड्राइव पे चलते हैं. आई लव गोइंग ऑन ड्राइव्स. I literally love driving aimlessly at whatever speed, 20 to 20, क्योंकि कहीं पहुंचना नहीं है. मुझे वो पसंद है कि गाने लगाओ, जर्नी एंजॉय करो, बातें करो, आइसक्रीम पिक करनी है पिक करो, पान खाना है पान खाओ. मतलब लिटरली वेरी स्मॉल थिंग्स इन लाइफ आर माई हैप्पी प्लेसेस. कि अच्छा आज फ्री हूँ तो मनी डोसा खाने चलते हैं, चलो लेट्स स्टॉप ऑन द रोड, पिक अप मैसूर मसाला चीज़ डोसा एंड ईट इट. दैट्स माई डे ऑफ of doing things. Amazing, amazing. Do you like ever binge watch your own movies? For example, for me, the comfort movie is Sonu की टीटू की स्वीटी. For you, do you have your own movie जिसको आप ऐसे binge watch करते हो? यार एक्चुअली मैं अपनी पिक्चरें नहीं देख पाती. ऐसा क्यों? ये मैंने बड़े लोगों को सुना है. Why is it is that? पता नहीं, पता है when I don't know why these thoughts are coming now only. I think it's you guys and your energy. पहले कभी नहीं आते ये thoughts. मैं जब when I started my career, मैंने टेलीविज़न किया था पूरा 1 साल. I started with TV. एंड वहाँ डायलॉग से लेके रिएक्शन से लेके सब कुछ मुझे अनरियल लगता था. बट दैट वाज टेलीविजन, द फॉर्मेट वाज दैट. मुझे याद है हम एंड ऑफ द डे फेस पे ना बेबी ऑयल लगाते थे, फिर टिश्यू से मैं ऐसे फेस को टच करती, फिर मैं टिश्यू ऐसे निकालती तो मेरे पूरे फेस का ना ऐसे इम्प्रेशन छप जाता मेकअप वाला. एंड देन आई वुड लुक एट दैट टिश्यू एंड देन आई वुड लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई वुड लिटरली थिंक विच वन इज दिस मी और इज दिस मी. And I was very young, I never understood why that thought came to me, but it came to me then, कि which one is me, the one that you see on with makeup on parda or the one without makeup sitting in front of a mirror with no one around. Which one am I taking back home? Which one is me? So when I watch a film of mine, it cannot be me for me. I just don't know how to call that me because I'm being somebody else completely. तो मैं वो देख नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे वो रिलेट नहीं हो पाता कभी कभार. आई कैन वॉच इट
फॉर टेक्निकलिटी, आई कैन वॉच इट टू सी कि सही क्या, कुछ गड़बड़ लग रही है, ओ दिस इमोशन इज नॉट कमिंग आउट राइट, सर मैं एक और करूँ, वो देख सकती हूँ. बट एज एन ऑडियंस बैठ के मैं फुल फिल्म देख नहीं सकती, बिकॉज आई जस्ट कांट, I just feel like it's not me. I'm not able to relate and connect, which is a good thing, because off screen I'm someone else, and I want to keep that person alive. I still want to be that person I was in college or in school. अगर मैं अपने आप को देखती रहूँगी, I feel like I'll lose a little bit of who I am, because I'll start identifying or taking things from who's there. But that's not me. That's the girl I leave back in a makeup room. Go home and That is very understandable. Thank you so much. अच्छा, कभी कोई अपनी पिक्चर देख के ऐसा लगा कि ये नहीं करनी चाहिए थी? I'll not ask the name, but कई बार हम ऐसे काम करते हैं, हम करते हैं, उस स्टेज में होते हैं, बहुत कुछ होता है, आपको सरवाइव करना है, हम भी 50 इंटरव्यू करते हैं और बाद में कई बार लगता नहीं यार ये शुड वी हैव डन इट डिफरेंटली. ऐसा लगा आपको? 2 पिक्चरें जो मुझे सच में लगा था कि ये क्यों किया मैंने, मुझे करके खुशी नहीं मिली, मुझे अलग कुछ परफॉर्मेंस अपने आप को एक्सप्लोर करके करने में नहीं हुआ, पिक्चर भी ठीक ठाक बनी नहीं, मतलब इट वाज, आई फील लाइक इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, मनी, एवरीथिंग. मतलब उस रास्ते जाना ही नहीं चाहिए था. बट ऑनेस्टली इट्स स्टिल अ लर्निंग कि एटलीस्ट वो रास्ते जाके पता तो चला यहाँ वापस जाना नहीं. अगर जाती ही नहीं तो मुझे वो नहीं पता चलता कि ओ यहाँ नहीं जाना चाहिए था. So it's a learning, but yeah, there were 2 films I wish I had not done of mine. अच्छा, आपने कहा कि फ्री टाइम में घर में आप अंडे ब्रेड, ये आपको अंडे ब्रेड का वैसे रेट पता होता है कि क्या आजकल क्या चल रहा है, एक अंडा यार आई स्वेयर पहले नहीं पता था, क्योंकि मार्केट नहीं जाती थी मैं, और ये एक्टर से नहीं, बचपन से. माय डैड गोज टू द मार्केट टू बाय थिंग्स, माय मॉम आल्सो डजंट गो. पापा का काम है, पापा मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये लेना है, ओके, मैं मार्केट जा रहा हूँ, ये लेना, ओके. वो आटे दाल का भाव नहीं समझ आता था मुझे, बट अब तो फोन पर है ना, अब तो कार्ट में मैं ही डालती हूँ, तो क्या करूँ? कम भी नहीं, बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते. मतलब कर ही नहीं सकती, बट या. अच्छा, एक क्वेश्चन और, जैसे व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि आप किसी कैंप का हिस्सा नहीं हो, वर्क इंडिपेंडेंटली, आप जनहित में जारी जैसी पिक्चर भी करते हो, फिर आप छोरी जैसी पिक्चर भी करते हो, ठीक है, फिर आप साउथ में भी काम करते हो, छत्रपति डन. तो किसी कैंप का हिस्सा न होना फायदा है, नुकसान है, क्या है, व्हाट यू सी? एक्चुअली मैं तो कहती भी यही हूँ. somebody asked me a question like this only, similar only, कि don't you feel like the big banners have not, you know, explored you yet? मैंने कहा but from the beginning only they had not explored me. I'm still doing my work, I'm still doing the films. So अब मैं उसको सोच के क्या फील करूँ? मतलब या तो ये होता कि पहले थी और अब नहीं है, तो आपको वो फीलिंग आती कि अरे पहले करते थे अब नहीं करते. जब पहले से ही नहीं किया तो मैं एलिजिबली कैसे होती हूँ इस आंसर को? बट योर क्वेश्चन इज डिफरेंट. मैंने बिगिनिंग से, मेरी आप कोई भी फिल्म ले लो, एक्सेप्ट हंसल मेहता सर, नो अदर डायरेक्टर was a known director. They were all newcomers. Apart from Balaji and Kumar sir, Kumar Mangat, Panorama, there was no other production house also that was a big production house. They were normal production houses जिसके साथ मैं पिक्चरें कर रही थी. I think मैं उन चीज़ों से कभी प्रभावित, स्वे, अफेक्ट हुई ही नहीं हूँ, क्योंकि सबसे पहला सवाल कहानी क्या है. मेरा वहीं गाड़ी वहीं रुक जाती है, उसके आगे का मैं लॉजिक पूछ ही नहीं सकती कि मुझे अगर पिक्चर नहीं आज पसंद आई तो बड़े से बड़ा बैनर क्यों ना कर रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आई तो मैं शायद नहीं कर पाऊँ. आई कांट जस्ट डू अ फिल्म बिकॉज इट्स बीइंग बाय प्रोड्यूस्ड बाय सो और डायरेक्टेड बाय सो. आई हैव टू लाइक इट, एंड देन इफ आई लाइक अ फिल्म जिसका डायरेक्टर किसी को नहीं पता या बैनर किसी को नहीं पता है, सो डज दैट मीन आई शुड नॉट डू इट? मैं तो वही पूछती हूँ अपने आप को. नो, ऑफ कोर्स लेट्स डू इट. In fact, if the director has a problem of figuring out how to make this film happen, or the producer has a problem, I'm happy to help them. मैंने कहा ठीक है सर, मैं पूछती हूँ 4 लोगों से कि आपको ये पिक्चर करनी है, आपको अच्छी लग रही है, आप कर लो, आप कर लो. Like bring it together, give that story and that film a life, yeah. Let it come out, let it be told. अभी तो डिमार्केशन ही खत्म हो गया ना, अभी तो बड़ा बैनर, बड़ा स्टार, ऑडियंस रिजेक्ट्स. अगर जहां उनको कंटेंट नहीं दिखता, मतलब आप सिर्फ स्टार पावर के दम पे पिक्चरें, पिछले साल तो हमने, मतलब पिछले देयर आर n नंबर ऑफ एग्जांपल्स जहां न्यूअर फिल्म मेकर्स हैव डन सो वेल, एंड पुराने एस्टैब्लिश्ड स्टार्स को लोगों ने, जिनको मतलब लगता था कि लाइन ही लग जाएगी, पीपल हैव रिजेक्टेड. तो
I think it's a good phase. I think it's a very good phase. It's a very good phase because मैं आपको बताऊं पहले भी ना अच्छी पिक्चरें वही चलती थी. आप यस्टरडे की फिल्म्स उठा लो, आपको लगेगा अरे इस हीरो के लिए हम गए थे. आप उस पिक्चर को देखने पिक्चर के लिए गए थे और exactly. आप उस पिक्चर के लिए 3 बार गए हो थिएटर, 4 बार गए हो बिकॉज आपको कहानी अच्छी लगी थी. वो सेम एक्टर्स ने वो पिक्चरें भी की हैं जो आपको नहीं पसंद आई है, बट आप वो यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट बिकॉज यू ओनली रिमेंबर द वंस दैट यू एंजॉयड. तो पहले से कंटेंट वाज देयर. हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड 1-2 पिक्चरें जो कम कंटेंट की थी, जो ओके फिल्म्स थी, वो चल गई, ठीक है, चल गई, होता है. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ योर फिल्म इज नॉट गुड, आप नहीं उसको पुल कर पाओगे. एंड अब तो वो पूरा दैट होल डिफरेंस इज बिन अंडरलाइंड in bold and italics, and honestly that change has come about because of the pandemic and because of OTT, because suddenly you have exposure to so much content. आधे तो डायरेक्टर के नाम आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो जिन्होंने वो शोज बनाए. मनी आज के डायरेक्टर का नाम बता दो मुझे कोई. You know what I mean? But you love the show, you love the characters, you love the world, and now people are saying money heist जैसा कुछ करते हैं. तो आपका एक्सपोजर ओपन अप हो गया है. तो आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है अब आप चूज करोगे. पहले आपको बस परोस दिया जाता था और आप खा लेते थे बिकॉज घर में बनी 2 सब्जी है तो 2 ही सब्जी खाओगे. अब बुफे है तो यू विल गो एंड पिक ना, ये चाहिए ये नहीं खाना आज. राइट. चलिए, अरे द स्मॉलेस्ट ऑडियंस वी हैव. Hello, ma'am. My name is Yashika Arora, and I am learning acting from Bhavras Actor Studio. How old are you, darling? I am 10 years old. And since when are you doing this acting course? Ma'am, from like 8 and 9 years old. You knew at 8-9 you wanted to be actor? Yes, ma'am. How lucky you are. काश हमारे पास भी ऐसी क्लैरिटी होती. हाँ, मेरे पास तो एक्टिंग क्लासेस वाले ऑप्शंस भी नहीं थे. So ma'am, my question is, मैम मेरे को बड़े होके आपकी तरह बनना है एंड मेरे को पता नहीं है मेरी स्किन कैसी होगी, तो मेरे को आपका स्किन केयर रूटीन चाहिए. स्किन रूटीन टिप चाहिए. चलो मैं दे देती हूँ आपको स्किन रूटीन टिप. आपका एक शेड्यूल बना दो बड़ा अच्छा सा, जहाँ आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, उठ के बहुत सारा पानी पीना. देयर वाज अ पॉइंट जब मैं पूरी बॉटल पी जाती थी उठते ही. मैं आपको बता नहीं सकती हूँ हाउ मच वाटर कैन सॉल्व हाफ योर इश्यूज़. तो पानी खूब पीना, कुछ चीज़ों से दूर रहना, फ्राइड, कॉफ़ी, चाय इग्नोर करो, मैं जो पी रही हूँ उसे डोंट लुक एट इट. उन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना. You will be able to maintain a good healthy body on a whole, which is actually the goal. Don't only concentrate on skin, and I'll tell you that. We have and we will have actresses. I have a pimple right here, darling. I'm still here. It doesn't matter. It doesn't matter what your skin looks like. It doesn't matter what anything looks like. As long as people are watching you do that scene. As long as people are invested in your emotion and your performance. कोई फर्क नहीं पड़ता स्किन पे क्या है क्या नहीं है ना. थैंक यू मैम. एक और टिप, बुक्स को भी बीच बीच में देखते रहना स्किन ग्लो करने में. ठीक है बेटा, वो भी बहुत जरूरी है. नेक्स्ट. हेलो मैम, दिस साइड विष्णु. Hi, कैसे हो आप? पहले तो बहुत Getting सारा through. कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको छोरी 2 के लिए. एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने OTT पे भी वर्क कर रखा है एंड आपने बॉलीवुड में भी वर्क कर रखा है, तो दोनों अलग प्लेटफॉर्म है एक दूसरे से. तो आप उनको वर्क टर्म में कैसे देखते हो न्यू एक्टर्स के लिए? क्योंकि मैं अभी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और आगे एक्टिंग की लाइन में बढ़ रहा हूँ, तो आई जस्ट लाइक कि आप एक बार एक्सप्लेन करो. यार 2018 में ना सोनू की टीटू की स्वीटी रिलीज़ हुई थी और हमें एज ए टीम बुलाया गया था IWM अवार्ड्स पे, जो OTT के अवार्ड्स उस वक्त इकलौते अवार्ड्स थे OTT के लिए. एंड दे गिवन अस बज़ क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द फिल्म. एंड मैं उस स्टेज पे थी एंड मैंने उस स्टेज पे 2018 में, अब देख लो कितने साल पहले था वो, मैंने कहा था दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन टू एक्टर्स, टू राइटर्स, टू डायरेक्टर्स, टू एनीबडी हु वांट्स टू डू कंटेंट फॉर प्योरली कंटेंट. बिकॉज उस वक्त फिल्मों का भी ना एक तरीका होता था, एक फॉर्मूला होता था कि यही पिक्चर यही ऐसी ही बनाएंगे, यही करेंगे. वो सारा यही करेंगे तोड़ा था OTT ने कि ये क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों अब हमको 3 गाने क्यों चाहिए, 5 गाने क्यों चाहिए पिक्चर में, क्यों गाने रियलिटी से अलग अब्रॉड जाके नाच गा के हम शूट करें, क्यों हम सडनली एक कैरेक्टर जो एक नॉर्मल गर्ल और बॉय नेक्स्ट डोर था सडनली अब्रॉड जाके 6 पैक बॉडी बना के पानी से निकल के. वाई डू वी नीड दैट?
unreal world to sell a film. Why can't we just sell it being true and honest to what the script and the story is, which is what OTT did. When you talk about a series, पिक्चर 2 घंटे की होती है, सीरीज 8 घंटे 10 घंटे की होती है, विच मीन्स आप 4 पिक्चरें बना रहे हो, विच इज़ वेरी टफ. नॉन राइटिंग इट्स वेरी टफ बिकॉज यू हैव टू कीप ऑडियंस इंगेज्ड फॉर दोज मैनी एपिसोड्स एंड आवर्स. तो आपकी राइटिंग कड़क होनी चाहिए. आप सोचो, इट्स सच अ अमेजिंग कैंडी लैंड और अ प्लेइंग फील्ड फॉर राइटर्स कि नहीं आपको 2 घंटे नहीं, आपको 8 घंटे मिल रहे. अच्छे से लिखो, आपको जितना आपको डिटेलिंग करनी है, कैरेक्टर्स बनाने, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, हुक, स्लो बर्न, फास्ट बर्न, जो चाहिए आप करो, आपके पास वो फ्रीडम है. तो मुझे उस वजह से OTT तब लगा था इज द बेस्ट वे टू गो अहेड फॉर एनीबडी हु वांट्स टू डू इट फॉर प्योरली द आर्ट ऑफ इट, नॉट द बिजनेस ऑफ इट, आर्ट ऑफ इट. थैंक यू. अच्छा, अकेली जब आई जनहित में जारी मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है. मतलब मुझे ऐसा लगा कि ना कि बहुत अच्छा मैसेज इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे. मतलब इट वाज नॉट प्रीची. कई बार फिल्में प्रीची हो जाती हैं, बट इट वाज नॉट प्रीची एंड यू टुक द फिल्म ऑन योर शोल्डर्स. तो जब इस तरह की फिल्में आती हैं, बॉक्स ऑफिस मुझे नहीं पता उसका, शायद जो एक्सपेक्टेड था उतना शायद नहीं हुआ, बट उसके रिव्यूज बड़े अच्छे थे. जितने लोग निकले they were all praising कि यार बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है. very well for ZEE5 in fact. हाँ, तो जब कोई पिक्चर इस तरीके से आती है, क्रिटिकली एक्लेम, पिक्चर भी अच्छी है, आपको भी देख के लग रहा है यार अच्छा काम किया है, ठीक है, लोग भी कह रहे हैं, बट कई बार आजकल तो खैर ये फायदा हो जाता है कि भाई अगर ठीक है बॉक्स ऑफिस पे उतनी नहीं चली, आपने जैसे कहा ZEE5 पे इट डिड वेल. अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास राज शांडिल्य का भी एक मैसेज आया कि आई एम कनेक्ट, बोले यार कि मेरी पिक्चर है वो जनहित में जारी. मैंने कहा बिल्कुल है, आपने देखा नहीं था, आई रिव्यूड दैट. बोले यार एक ना उस पे वो बहुत अच्छी पिक्चर है यार, उस टाइम पे ना किसी वजह से वो उतनी अच्छी नहीं चल पाई थी, तो जस्ट मेक अ वीडियो रिकमेंड टू योर ऑडियंसेस. मैंने कहा यार मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है. जब इस तरीके से होता है कि सब ठीक है यार, सब कुछ चल रहा है और वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तब किस तरह की फीलिंग्स होती हैं? क्या कुछ डिमोटिवेशन होता है या फिर I'll tell you what होता है. आप चाहते हो कि आपकी पिक्चर, सी नाउ आई एम एन एक्टर हु इज प्योरेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे वो कंटेंट और फिल्म भी अच्छे से बनानी है, बट आई कांट इग्नोर माय प्रोड्यूसर एंड इकोनॉमिक्स ऑफ इट. यार आई कांट टेल अ प्रोड्यूसर के वो आपने पैसे नहीं कमाए, कोई बात नहीं सर पिक्चर बहुत अच्छी थी. वो बोलेगा एक्सक्यूज मी पैसे मेरे लगे. तो ऑफ कोर्स आई वांट देम टू रिकवर द मनी, आई वांट द फिल्म टू बी इन अ सर्टेन प्रॉफिट, ओनली बिकॉज अगर ये पिक्चर प्रॉफिट में होगी तो ही वो प्रोड्यूसर 2 और पिक्चर बनाएगा ऐसी. वरना वो हाथ खींच लेगा, वो बोलेगा भाई मैं क्यों डालूं अपना हाथ यहाँ, तो पैसे बर्बाद हो जाएंगे. तो फॉर द इंडस्ट्री टू फ्लरिश, फिल्म्स नीड टू डू वेल, ऑडियंस नीड्स टू गिव अस दैट काइंड ऑफ छोटा सा मनी फ्रॉम द इनकम दैट दे मेक, ताकि हम ये कंटेंट बनाते रहे और आपको देते रहे. तो जब वो हिल जाता है ना, तो थोड़ा सैड फील होता है कि हाँ, जैसे आपको बताओ जनहित में जारी 2 बन चुकी होती है, अब तक बन चुकी होती है, बट अब वो प्रोड्यूसर नहीं लेगा वो रिस्क उतने बनाने का. यू नो इट विल टेक हिम अ व्हाइल, ही विल हैव टू रिकैलिब्रेट हिज इकोनॉमिक्स टू बी एबल टू से कि ओके लेट्स टेक अ रिस्क अगेन. वो इतनी आसानी से होता नहीं है. तो यू फील सैड अबाउट इट, बट it doesn't affect me so much because years later I'm sitting and in 2025 in doing an interview and someone tells me they really like Janhind. It's a win for me. It's an absolute win for me. अच्छा, अपनी वो कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसके बाद आपको लगा कि एज एन एक्ट्रेस अब आई एम ऑन द राइट ट्रैक? कभी नहीं. कभी नहीं लगने भी नहीं दे सकते मैं अपने आप को. मेरा वो जर्नी खत्म नहीं होना. आई डोंट वांट टू गेट ओवर. नहीं, नॉट ओवर. No, for me it becomes that. अगर मुझे ऐसे लगा कि हाँ अब मैं यहाँ से I will lose something there. मैं कहीं कुछ अपना जो वो एक ग्रोथ है या कुछ नए दिशा में जा सकूं कि जो ऑप्शन है मैं खुद ही काट दूंगी, ये सोच के और बोल के, क्योंकि योर माइंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड और योर बिगेस्ट एनिमी एंड दैट्स वेयर इट एंड्स. अगर आपने दिमाग में सोच लिया ओ क्या शॉट दिया मैंने, खत्म, मेरे लिए खत्म है, बाकी का आई डोंट नो, आई कांट. So even today when I watch something of mine, मैंने कहा यार ये ऐसे कर लेती, 2 बीट पहले वो देख लेती, 2 बीट बाद ये कर लेती. I'm constantly trying to work on it and work on it. I'm also trying and not trying. I've been an actor who even on a film set till date मैं monitor नहीं देखती. मैं अपना shot नहीं देख सकती.
जैसे मैं पिक्चर नहीं देख सकती, मैं शॉट जाके नहीं देख पाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं अपने शॉट के बारे में क्या सोचती हूँ विल अफेक्ट द विजन ऑफ द डायरेक्टर. क्योंकि नो मैटर वॉट, अगर मैंने देख लिया कि मैं ऐसे लग रही हूँ, वन मोर जब करने जाऊंगी तो मैं अलग करूंगी, बट दैट्स नॉट व्हाट ही वांट्स. मैंने नहीं लिखी है, मैं नहीं डायरेक्ट कर रही हूँ, इट्स माई डायरेक्टर्स विजन. अगर मैंने अलग कर दिया तो मैं उनके विजन को गलत कर देती हूँ. तो आई डोंट वॉच द मॉनिटर एंड आई डोंट थिंक कि इस परफॉर्मेंस से अब मैं सही दिशा में चली गई. मैं एक ही चीज़ चाहती हूँ अमित, बस मुझे टिल आई एम 50, 60, 70, 80, जब तक ज़िंदगी लिखी है तब तक मुझे अच्छा काम मिलता रहे. डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आए और मुझसे कहे नुसरत हमें इस रोल के लिए आप चाहिए, नॉट आप ही चाहिए, वो भी नहीं चाहती मैं, आप चाहिए. वेरी हैप्पी टू डू इट गाइस. ग्रेट. अच्छा, रिव्यूज देखते हो आप? रिव्यूज, आपकी पिक्चरों के रिव्यूज या डज इट दे मैटर टू यू? बहुत कम देखती हूँ. दे मैटर टू मी, ओपिनियंस मैटर टू मी, व्हाट पीपल से एंड व्हाट दे थिंक मैटर टू मी, बट आई आस्क पीपल हु I believe I will learn from. I ask people who I believe have seen me at my good, bad, ugly and can give me a opinion which आपने रिव्यू लिख दिया, ओके, उससे मैं अब अपने आप को रिकैलिब्रेट कैसे करूँ ये मुझे कौन बताएगा. सो डू आई अप्रिशिएट अ रिव्यू? यस. डू आई वांट टू नो अबाउट इट? यस. बट आई विल गो बैक एंड आस्क समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प मी चेंज दैट और से नो, डोंट चेंज इट. Somebody who's slightly मोर ऑन एन एग्जीक्यूशन प्लेस कि ये करो तो शायद ये आपका चेंज हो पाए. तो आई एम लाइक ओके, लेट मी ट्राई दिस. दैट्स वेयर आई लीन मोर टूवर्ड्स. बट या आई कीप अ कॉग्निसेंस अराउंड मी ऑफ क्या बोला जा रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. आई कीप ऑल ऑफ दैट इन सिंक. बट यार हर रिव्यू पढ़ने का तो नहीं, ऑब्वियसली तो बहुत सारे हैं. मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब कि डू यू फॉलो और I don't follow actively, no. I do keep it in my world. I keep it alive in my world, but I don't necessarily follow it all. अच्छा, अभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी लेट्स सपोज मुझे आपकी 3-4 पिक्चरें बड़ी अच्छी लगी, मैंने 2-3 का एग्जांपल बताया, भाई जनहित में जारी बड़ी अच्छी है, ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ी अच्छी है. सोनू के टीटू की स्वीटी मतलब मेरी बहुत फेवरेट फिल्म है. मतलब वहाँ से आई नोटे, मैंने कहा यार ये एक्ट्रेस बहुत अच्छी है. फिर मैंने सर्च मारा अच्छा कौन है, ठीक है. एंड देन यू नो मतलब मेरी जो आपकी पहली मेमोरी है वो सोनू, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, थोड़ा ग्रे शेड था उसमें, ठीक है. आई थिंक वो बहुत लोगों की फेवरेट फिल्म होगी वो. उसके बाद से उस फिल्म में जितने लोग थे दे हैव ग्रोन इन देयर रिस्पेक्टिव करियर्स. और मतलब उस वक्त तक सभी शायद मुझे लगता है कोई लीड्स नहीं थे या कोई वैसे, बट उसके बाद से तो लेट्स सपोज कि भाई मुझे 4-5 पिक्चरें आपकी ये अच्छी है, फिर एक पिक्चर अच्छी नहीं लगी, तो आप ऐसा होता है आपके कि आप ग्रजेस होल्ड करो या नाराज हो जाओ, मुझे याद भी नहीं रहेगा, अरे यार ये नहीं, मुझे याद भी नहीं रहेगा. आई विल टेल यू, किसी एक रिव्यूअर ने, रिपोर्टर ने, जिसका मुझे नाम नहीं पता, मुझे चैनल नहीं पता है, पेपर नहीं पता है, मुझे सिर्फ वो लाइन पता है और वो कौन सी फिल्म की थी मुझे अभी ये भी नहीं याद है. बट समबडी हैड सेड कि ओ गॉड, नुसरत के 6 इंच हील्स कैसे मतलब इस पिक्चर में वर्क कर सकते हैं, डजंट गो विद द फिल्म का सम थीम वीम समथिंग. तो मेरे दिमाग में सिर्फ वो एक लाइन रह गई. किसने लिखी, कहाँ से लिखी मुझे याद नहीं है, कि मेरी हील नोटिस करी. आई एम लाइक यार चेहरा इधर है, नीचे क्यों गए हो आप? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. मैंने कहा ऐसे क्या हो गया कि वो इंसान नीचे गया. But of course that's where it ends for me. I don't really remember किसने क्या बोला, but it will stay in my mind कि हील तक क्यों गए भाई, ऐसा क्या था. But also there's a technicality to it. मैं क्या करूँ, भी हीरो 6 फुट है तो मैं करूँ क्या? जब आप ब्लॉक लगाते हो मुझे आना पड़ेगा ना उस ब्लॉक के लेवल में. एक डीओपी बोलेगा कहाँ है लड़की, नीचे कैसे हो सकता है? तो I have to wear the heels guys. There's no option. So that's a practicality that in filmmaking which I have to follow. मेरे पास मेरे को कोई मजा नहीं आता अपना पैर सुजा के और तुड़वा के, कोई मजा नहीं आता. But well, that's where it ends. तो मैं कोई grudges, मुझे याद ही नहीं किसने क्या लिखा है. Got it. Next please. Hi ma'am, my name is Neha and my question is कि can you talk about any particular scene or moment from any of your movies that was challenging or rewarding to shoot? I think I'll tell you the scene from Chhori 2 only. Not fully, I'll just tell you. So it was the scene between me and my daughter. And like I said, I was very conscious and very, मैं परेशान थी कि मैं एक माँ का रोल कैसे करूँगी, because I don't have a child, so I don't know how to do that right. And Chhori 2 में एक scene है जहाँ मैं अपनी बेटी को मिलती हूँ और बड़ी इमोशन से मिलती हूँ.
एंड मैं बहुत परेशान थी उस सीन को लेके, बिकॉज आई नो वॉट परेशानी होती क्या है, सैडनेस होती क्या है, रोना होता क्या है, वो जानती हूँ मैं, बट एक माँ के लेंस से क्या होता है वो नहीं जानती मैं। तो मैं वो सेम नहीं कर सकती हूँ जो नुसरत पिछली पिक्चरों में करती आई है, कर ही नहीं सकती हूँ मैं। बट अब उसको किस तरह से करूँ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। बट मैंने वो सीन कैसे तो किया। फिर डबिंग पे आई तो मुझसे कहा गया, और डबिंग 1 साल बाद करी हमने फिल्म शूट करने के बाद, तो मुझसे कहा गया ये सीन डब करना है बिकॉज उसमें आजू बाजू की कुछ साउंड्स थे जो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती। सो आई वॉज कॉल्ड फ्रॉम प्रोडक्शन एंड दिस थिंग कि व्हाट डू यू मीन, ना मतलब कैसे, एंड करेक्ट है, यू कैन नॉट से नो, इफ इट्स नीडेड यू हैव टू डू इट। बट आई एक्चुअली सर आई सेड यू ऑल कैन हेट मी इफ यू ऑल वांट, बट ये सीन करते हुए मुझे इतनी दिक्कत हुई थी कि डब पे मैं उसको सही नहीं कर सकती। मैंने कहा वो फॉल्स नोट आएंगे ही आएंगे, एंड सॉरी बट साउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू आर क्राइंग एंड यू आर इमोशनल, बिकॉज आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सिसकिया, वो टीयर्स, वो एक सुन के और देख के दोनों का कॉम्बिनेशन कनेक्ट करता है। शायद मैं दिखती हुई सही कर रही हूँ, बट अगर मेरा डब ऑफ चला गया या थोड़ा सा भी वो अननेचुरल साउंड हुआ या फॉल्स नोट आया तो मेरे लिए सीन ओवर है गाइस, गेम ओवर फॉर मी, एंड मैं नहीं वो अलाउ कर सकती हूँ। आई सेड सर आई एम वेरी सॉरी, मुझे वो बैकग्राउंड साउंड्स जो है ना जो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो चल जाएगा, मैं उसके लिए माफ़ी मांग लूँगी सबसे, बट मैं डब नहीं कर सकती सर, अब तो नहीं कर सकती। अगर आप उस वक्त उस सेट पे मुझसे कहते हैं वाइल्ड अप कर लो तो मैं वो अटेम्प्ट कर लेती आपके लिए कि चलो वाइल्ड अप कर लेते हैं, आई एम स्टिल इन दैट इमोशन, आई एम स्टिल इन दैट जोन, आई कैन परफॉर्म इट। 1 year लेटर आई डोंट नो हाउ टू गो बैक टू दैट, तो मैंने वो मना कर दिया था। बट वो सीन सोहा को बहुत पसंद आया, वो मेरे लिए रिवॉर्ड था बिकॉज सोहा इज़ अ मदर। तो मैंने कहा थैंक गॉड, एक माँ तो खुश है, बाकी पता नहीं क्या होगा। सो फॉर मी इट वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग सीन एंड इट बिकेम द मोस्ट रिवॉर्डिंग बिकॉज व्हेन सोहा सॉ द फिल्म एंड वी वर वाचिंग इट इन अ स्क्रीनिंग शी हेल्ड माय हैंड एंड शी सेड बेब, clapping, I'm clapping for me, so I was happy with that. आई थिंक ये जो नए एक्टर्स हैं उनके लिए भी इट्स अ वेरी ग्रेट टिप, बिकॉज इस तरह की चीज़ें हम बहुत कम सुनते हैं कि जिस तरीके से आपने टेक्निकलिटीज को एक्सप्लेन किया, बिकॉज नॉर्मली हम क्या ना हम उसी में जाते हैं, आपने कौन से कपड़े पहने हैं, किस डिजाइनर में पहने हैं, हेयर स्टाइल क्या किया है, स्किन केयर क्या है नो, हम इस तरह की चीजें जो है कम हमें सुनने को मिलती हैं। सो आई थिंक फॉर एक्टर्स दिस इज अ वेरी ग्रेट लर्निंग, आई विल से। आइए Hello, ma'am. So first of all, you're looking very gorgeous. अरे थैंक यू And- यार, वेरी द मेकअप हेयर गो कहीं तो है वो, अच्छा वो पीछे खड़ी है। And second, many congratulations for Chori 2. थैंक यू So my question is, like you were mentioning, it is very important for you to like the script. So has it ever happened कि आपको कोई script बहुत अच्छी लगी हो and despite liking the script, किसी nepo kid की वजह से आपको वो कोई रोल ना मिल पाया हो? या किसी की भी वजह से, नॉट ओनली नेपो किड, आई मीन यार इफ़ आई थिंक अबाउट इट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। वो पिक्चर बनी नहीं है, मुझे पसंद थी, बन नहीं पाई, बट ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे पसंद आई थी और किसी और को दे दी गई। हाँ ये हुआ है कि मुझे स्क्रिप्ट ही नहीं पता है, बट वो मेरे पास आई ही नहीं, वो कहीं और चली गई। वो तो एक लाइव एग्जाम्पल है ही, मैं किसी एक पार्ट 1 का हिस्सा थी, फिर मैं पार्ट 2 का हिस्सा नहीं थी, वो किसी और को उन्होंने कास्ट कर लिया, बट मुझे स्क्रिप्ट नहीं पता थी। सो इट्स नॉट लाइक आई वाज लाइक ओ स्क्रिप्ट नहीं अच्छी, मुझे करनी, किसी और को दे दिया, वो पहले से ही किसी और को दे दिया गया था। सो तो या आइदर वो स्क्रिप्ट बनी नहीं है जो मुझे पसंद आई थी एंड इट डिडंट हैपन, या मुझ तक आई नहीं है, वन ऑफ द टू, वो पहले ही अलग गली चले जाते हैं। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चंस अर्पिता। Hello, ma'am. First of all the very best for your upcoming projects. थैंक यू। Okay, my question is, जैसे कि अभी सिकंदर रिलीज हुई तो उसमें एज गैप को लेकर बहुत बात हुई, सलमान खान और रश्मिका मांदना की एज गैप को लेकर बात हुई है। तो इफ़ यू गेट एनी चांस इन द फ्यूचर सलमान खान के साथ वर्क करने का, आप करेंगी? ओ 100%। ओके, आपको इस कंट्रोवर्सी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? एज गैप को क्या लेके इश्यूज आए या ऐसे कुछ कंट्रोवर्सी हो? बिल्कुल नहीं। आई हैव प्लेड अक्षय सर's वाइफ इन राम सेतु, आई हैव प्लेड अ मदर टू अ 7-year-old, जहां मुझे देख के आपको नहीं विश्वास होगा कि वो मेरा बेटा है जो खड़ा है 7 साल का बाजू में। देखो आई टेल यू 2 चीज़ें होती है। मैं एक कैरेक्टर को लेके या एक चीज़ को लेके इतनी जजमेंटल नहीं हो सकती हूँ
कि मैं इसको इस वजह से नहीं करूँगी. Somewhere I'm an actor. I have to do the part. It's my job to convince you all that I am fit for this. I am looking like I'm opposite this person. I have to convince you for that. If I am not able to convince you and I'm not able to be convinced, then I might not do the film. Thinking कि यार I don't think ये conviction से हो पाएगा. I don't think ये सही लगेगा. But it's only that. I don't think I would say things like that कि यार ये कैसे नहीं, ये तो ये. I don't bog myself down with so many problems and issues. अगर मैं ठीक लग गई किसी के साथ और मुझे लगा एंड मेकर्स को लगा कि ये सही है तो ठीक है, आई वुड डू इट. हाँ, बट इफ ऑडियंस टर्न्स अराउंड टेल्स मी आफ्टर वॉचिंग द फिल्म कि ये सही नहीं लगा, देन आई विल से ओके, मे बी वी शुड हैव नॉट डन दिस, मे बी वी शुड हैव रीथॉट इट. बट मैं पहले ही उसको जज करके कैंसिल करूँ, ये शायद मुझसे नहीं होगा. मैं इसको दूसरा लॉजिक देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कल कोई बोले यू हैव टू प्ले द पार्ट ऑफ अ मर्डरर, या आई कैन जज द मर्डरर. अभी उसने खून किया, मुझे पता है वो गलत है, बट अगर मैं पहले से ही बोलूँ भाई ये गलत है, तो मैं कर ही नहीं सकती ना उसे, क्योंकि मैंने जज कर लिया. जो मर्डर कर रहा है उसे थोड़ी पता है कि ये गलत कर, अगर पता भी वो कर रहा है, देयर इज अ सेंस ऑफ ट्राइंग टू गेट इनटू द पर्सन्स हेड. उनके लिए तो नॉर्मल है, उनके लिए तो यही चलता है भाई, ये नहीं तो मैं मार दूंगा. आई हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड, रिलेट एंड डू दैट, नॉट थिंक कि नो ये तो नहीं भाई, करूंगी कैसे फिर मैं. सो कहानियाँ हम किन चीज़ों की बोलते हैं यार, कहानियाँ हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की बोलते हैं, ग्रे शेड्स की बोलते हैं, इतने सारे वेरियस कैरेक्टर्स की बोलते हैं. यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ एवरीथिंग. या तो आप मुझसे बोलो रियल लाइफ में एक एज गैप नहीं है शादियों में, है बहुत ज़्यादा एज गैप्स है, बहुत लोगों के हैं, दे आर लिविंग अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. इट्स रॉन्ग विद इट. देयर आर विमेन हु आर ओल्डर एंड द हस्बैंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स आर यंगर, है, इट्स एग्जिस्टिंग. तो अगर आप वो रियलिटी एक्सेप्ट कर सकते हो, तो फिर एक काल्पनिक कहानी में क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते. ग्रेट. लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं. हाय मैम, माइसेल्फ आर्यन. एंड मैम, आपने अपनी जर्नी से स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत सारे एक्टर्स के साथ वर्क किया होगा, और किन्हीं के साथ मेरे ख्याल से 2 बार या 3 बार भी किया होगा. सो आई जस्ट वांट टू नो कि अब तक का जो आपको बेस्ट एक्सपीरियंस लगा है कौन से एक्टर के साथ, या फिर आप किसके साथ मल्टीपल टाइम्स काम कर सकते हैं, ऐसा कोई एक एक्टर. आयुष्मान खुराना. I love the man. Ma'am, any reason? I love the man, I love the husband he is, I love the father he is, I love the human being he is. बहुत ही सिंपल आदमी है, बहुत फनी है, बहुत चिल है. मतलब आई लिटरली से कि सुबह अगर मुझे मेरी कॉफ़ी नहीं मिली चलेगा, मुझे आधा घंटा आयुष्मान खुराना के साथ दे दो, he'll just get me up beat. मैं कहती चलो यार आज काम करते हैं. बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंसान है, and I feel that also comes from the whole person he is. He became a husband, he became a father, he did great films, he's a musician, he's a writer, he's a singer. मतलब I feel वो इतने whole इंसान है in a creative field and a responsible human being field, जहाँ मुझे वो इंसान के साथ जुड़ना, काम करना बड़ा अच्छा लगता है. I learn a lot from him, I get a lot from the person. So One more question, someone is excited to. Hi ma'am, how are you? Hi. So my name is Yash and I'm learning acting from Bhavras Actor Studio. And my question is, like everyone wants to become an actor nowadays. Even they are creating the content over social media. You can see Reels or YouTube, right? So what do you think? Like, is there any like it's compulsory to like they have to be trained for the acting, or it's okay to be passionate only, or you can say it's a like direct entry to the industry nowadays? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. आपको पैशन है, आपका रॉ टैलेंट है और आप अच्छा कर सकते हो तो प्लीज़ करो. एब्सोल्युटली. यू ड्रीम बिग, यू से हाँ मुझे, चलो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ बट मुझे एक्टिंग आती है और मैं अच्छे से करूँगा, करके दिखाओ. वेरी हैप्पी टू गिव यू अ चांस. एट द सेम टाइम अगर आपने अच्छा नहीं किया तो वर्क ऑन योर सेल्फ इज़ माई थिंग. बिकॉज आप सोचो, आप जो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हो, अगर आप उसको 100% अच्छे से नहीं कर रहे हो, so basically you're robbing another very good actor of that chance, which I think is very unfair. It's very unfair. I have been said this and I feel like a lot of people are struggling with this, even makers and directors and people who I talk to. Certain people के ना अब requirement हो गए कि इसको cast कर लो, इसके इतने followers हैं. हाँ, वो बहुत ज़्यादा. ये गलत है guys, ये गलत है. You are robbing an actor who has maybe no followers, but he has no money to survive, and he's still going to every audition
and he's still going home and working on himself, and he's a damn good actor, but he doesn't get the part because he doesn't have followers. अब उसकी जर्नी ये नहीं हो सकती है कि चलो कास्ट होने के लिए मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं. नो, डोंट डू दैट टू अ पर्सन. उसको ये बोलो तुम कास्ट तब होंगे जब तुम माइंड ब्लोइंग ऑडिशन दोगे. That's when he's actually working on the craft, where he's doing justice to the film, the content and audiences. Because अगर आप एक गंदा काम करके जाओगे एक पिक्चर में तो ऑडियंस बोलेगा भाई इसको क्यों लिया. Not fair. Right. That I think should just be a thread of responsibility. Everybody should choose to walk on. Great. So very well put, and thank you so much. Most welcome. And I think we've answered. बहुत कम होता है जब एक इंटरव्यू में हम एक्टिंग की टेक्निकलिटीज पे भी Discussion. इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं. मैंने कहा ना, जनहित में जारी प्रीची हुए बिना हमें एंटरटेन करती है. तो आपने एकदम प्रीची हुए बिना एक्टिंग की ऐसी बारीकियां बताई जो कि कम सुनने को मिलती हैं. नॉर्मली हम थोड़ा सुपरफिशियल बातें ज्यादा करते हैं. अच्छा, उस एक्टर के साथ कैसा लगा, उसके साथ कैसा लगा, वो ऑब्वियसली अच्छा ही बोलेंगे. मतलब आप मुझसे पूछ भी लोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं. तो इसलिए वो तो आई थिंक थैंक यू सो मच. एंड जितनी आपकी नॉलेज है दैट शोज ऑन स्क्रीन. जब हम आपको देखते हैं तो जो कन्विक्शन दिखता है, तो आई थिंक आज पता चला कि किस वजह से है वो. एंड ऑल द बेस्ट फॉर छोरी 2, एंड आई एम श्योर इट विल डू वंडर्स. और थोड़े दिन में हमें वो दिखेगा बैनर कि इट इज ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन प्राइम वीडियो. क्रॉसिंग फिंगर्स, बस पसंद आनी चाहिए. थैंक यू सो मच. और वो दूसरा वाला सवाल जो है मैं पिक्चर देखने के बाद पूछूंगा. I'll be ready for you. Thank you so much, guys. Thank you so much for asking such lovely questions, and thank you, Nusrat, for answering Anytime. so nicely. Thank you.